दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। पहली संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई भर्ती के विज्ञापन से और दूसरी संबंधित है सीटेट 2022 के आवेदन सूचना से। तो दोस्तों दोनों अपडेट्स पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके पहले जो छात्र सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी सूचना। बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों देखा जाए तो ये पुस्तक संस्कृत की है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के सारे सिलेबस को क्लियर किया गया है। 2800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न वो भी व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को अध्यायवार सजाया गया है और साथ ही साथ व्याख्या सहित हल को भी रखा गया है। देखा जाए तो ये पुस्तकें काफ़ी प्रामाणिक हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो इतना ही नहीं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट और सीटेट की स्टडी गाइड भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सीटेट का ये जो प्रैक्टिस पेपर है इसको आप अगर लगाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाती है। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की इन पुस्तकों के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को हम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में ये नई भर्तियां हो रही हैं और इसमें देखा जाए तो योग्यता स्नातक मात्र है और साथ ही साथ आपको जो वेतन है वो 40,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। सीधी भर्ती है, कोई झमेला नहीं है और बहुत ही पारदर्शी तरीके से ये भर्तियां संपन्न होंगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी में प्रमुख संस्थानों विश्वविद्यालयों से प्रथम श्रेणी या न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक हो अथवा उच्च शैक्षिक योग्यता है। तो अगर दोस्तों आपका 60% के प्लस स्नातक में मार्क है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अथवा आपके पास उच्च शैक्षिक योग्यता हो, मतलब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह है, तब आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी क्या है कि हिंदी देवनागरी भाषा बोलने और लिखने में कुशलता होनी चाहिए और आवेदन पत्र में सूचीबद्ध किसी भी क्षेत्र में प्रासंगिक कार्य अनुभव, फेलोशिप से संबंधित विषयगत क्षेत्रों विषयक लेख प्रकाशन, नीति पत्रों, शोध पत्रों, मूल्यांकन, परियोजनाओं और योजनाओं के अनुश्रवण आदि से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव तथा उक्त कार्य करने का साक्ष्य उपलब्ध कराया जाना होगा। और आवेदकों के पास उत्कृष्ट कंप्यूटर कौशल अथवा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अनुप्रयोगों पर काम करने की क्षमता तथा संचार कौशल भी होना चाहिए। डेटा एनालिसिस में अनुभवी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। अभ्यर्थी को फील्ड वर्क में कार्य करने का इच्छुक होना अनिवार्य है। ये हो गया, लगभग सबके पास होगा। आयु सीमा की बात करें तो आवेदन की अंतिम तिथि को उम्मीदवारों की जो अधिकतम आयु है वो 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों हम इसमें बात करेंगे कि आपका पारिश्रमिक कितना मिलेगा। तो दोस्तों देखा जाए तो फेलोशिप कार्यक्रम के तहत चयनित शोधार्थी को पारिश्रमिक के रूप में 30,000 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा और शोधार्थी को पारिश्रमिक के अतिरिक्त क्षेत्र भ्रमण हेतु 10,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। तो 30,000 रुपये फेलोशिप मिलेगा, 10,000 रुपये आपको घूमने टहलने का मिलेगा, मतलब 40,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और साथ ही विभागीय योजनाओं कार्यों का अनुश्रवण मूल्यांकन के लिए जो शोधार्थी हैं उनको टैबलेट क्रय किए जाने के लिए 15,000 रुपये एकमुश्त धनराशि जो है वो मुहैया कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त कोई भुगतान देय नहीं होगा। चयनित शोधार्थी को विकास खंड में ही यथासंभव आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। आपके ही जनपद में आपके ही संबंधित जो विकास खंड हैं उनमें आपको काम करने का मौका मिल सकता है। अवकाश देखा जाए तो दोस्तों आनुपातिक आधार पर 1 वर्ष में 12 दिनों के अवकाश मिलेंगे, मतलब 12 दिनों का आपको छुट्टी भी मिलेगा। चयन की प्रक्रिया क्या है कि आवेदन पत्रों का परीक्षण, देखिए शोधार्थी के चयन हेतु नियोजन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ 500 शब्दों में उद्देश्य का विवरण यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हेतु वरिष्ठ अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा परीक्षण, देखिए, अस्पष्ट आवेदनों को परीक्षणोपरांत हटा दिया जाएगा। और डुप्लीकेसी नियंत्रण, एक ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एक नाम से केवल एक आवेदन स्वीकार्य होगा। आप अभ्यर्थियों की पात्रता केवल स्नातक है, न्यूनतम 60% अथवा स्नातकोत्तर हो, पीएचडी हो, पूर्ण हो, थीसिस प्रस्तुत की हो, ये छात्र भी एलिजिबल होंगे। आयु की बात करें 40 साल है। और आवेदकों जिनके द्वारा 500 शब्दों के उद्देश्य का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज अपलोड नहीं किया जाएगा, उनका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग 50 अंक की होगी। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्कोरिंग के मानक निम्नवत हैं। उच्च शैक्षिक योग्यता पीजी वगैरह कर रखा है तो 25 अंक है, स्नातक का 15, स्नातकोत्तर का 20, पीएचडी थीसिस प्रस्तुत करने का 25, अन्य विधिक मापदंड का 15, प्रतिष्ठित संस्था से डिग्री 3 और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित शोध कार्यलेख का ये 3। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदत्त पुरस्कार है तो 3। ये सारे चीज़ें आपको योग करके 50। व्यक्तिगत साक्षात्कार आपका 25 अंक का होगा। तो कुल प्राप्तांकों के योग के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करते हुए शीर्ष के 100 अभ्यर्थियों को योजना के नियम और शर्तों के अधीन चयन किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त 50 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसमें दिया गया है। अन्य महत्वपूर्ण शर्तें दोस्तों यहाँ पर दी गई हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं 100 आकांक्षात्मक विकासखंड हैं। 34 जनपद की ये सूची आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। इसकी जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप डिटेल तरीके से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो ये मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम है और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो अभ्यर्थी आवेदन हैं वो कर रहे हैं। दोस्तों आप भी अगर चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो आपको cmfellowship.upsdc.gov.in ये सर्च करना होगा और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कार्यक्रम का विस्तृत दिशा निर्देश इंग्लिश हिंदी में मिल जाएगा और ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों ब्लिंक करती हुई दिखाई देंगी। युवाओं की प्रतिभा के साथ प्रदेश की तरक्की और विकास, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम, ये आपको ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से सभी टर्म्स कंडीशंस को आप वो कर लेंगे और आगे जाएंगे तो यहाँ से आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर आप लोग अपने बीच के जो मित्र बंधु हैं उनसे भी सलाह मशविरा लेकर के आवेदन अवश्य करें। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीटेट 2022 के बारे में। दोस्तों सीटेट 2022 के बारे में एक जो फर्जी सूचना है वो वायरल हो रही थी। फर्जी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन लिए जाने की बात थी 20 अगस्त के बाद से, लेकिन वो पूरी तरीके से सीटेट ने मतलब सीबीएसई ने इसको नकार दिया है। ये फेक है और बहुत जल्द जो सीबीएसई है इसका क्लैरिफिकेशन करने वाली है। मतलब जो ऑनलाइन आवेदन है वो बहुत जल्द आपको setet.nic.in वेबसाइट के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाला है। अभी आधिकारिक तौर पर कोई डेट का अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त महीने में ही आपके जो विस्तृत बुलेटिन हैं वो आ जाएंगे और पूरी उम्मीद ये है कि सितंबर में फर्स्ट वीक में या अगस्त लास्ट में आपको जो आवेदन है वो देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों इस बार बहुत सारे जो छात्र हैं वो सीटेट का बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। करोड़ों छात्रों को इस बार सीटेट के आवेदन का इंतज़ार है और इस बार देखा जाए तो रिकॉर्ड तोड़ आवेदन दोस्तों, कम से कम 40 से 50 लाख के करीब आवेदन मिलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर एनसीटी ने क्लैरिफिकेशन कर दिया है कि जो भी एडमिशन बस ले लिया है तो वो अप्लाई कर सकता है, तो इस वजह से बहुत आवेदन होंगे। तो सभी को इंतज़ार है और बहुत जल्द आप सभी का इंतज़ार ख़त्म भी होने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती है पूरी इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में